अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समी इब्राहिम और प्रोफेसर गनी जावेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हफ्ता है और आज 24 अक्टूबर है सन 2020। जो इस वक्त प्लैनेट्स की सूरत हाल है वो यकीनन हम ज़ेर बहस लाएंगे। बता चुके हैं प्रोफेसर साहब कि जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है और जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा दुनिया में जिनका इम्पैक्ट होता है और फिर वो वाक़यात की सूरत में रूनुमा होता है, उसकी जो मूवमेंट है वो अजीब गुल खिला रही है। प्रोफेसर साहब, सर ये बताइए कि अब आप क्या फरमाएंगे। ये अब जो सूरत हाल है उसमें तो बड़ा वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि वो तो किसी से बात नहीं करेंगे, हुकूमत जाती है जाए, कोई एनआरओ नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि जनाब हमने तो इनको रहने नहीं देना। बीच में पाकिस्तान की फ़ौज आई हुई है, वो उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अब प्लैनेट्स कौन कौन से लग गए हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और मैं एक दो प्रोग्राम पहले से इस निशानदेही करता चला आ रहा हूँ कि इस किस्म की आगे सूरत हाल बनेगी और वो सूरत हाल एक दो दिन से ज़्यादा थिक हो गई है। अच्छा। और ये आप जैसे ऐसा लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का इल्म हो चुका है और आप खुद ही बताते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बताऊँ। आप तो इन्हें सब कुछ कह दिया कैसा हो रहा है। वो मैं आपसे रुकूँ, यही प्लान लगे हुए हैं। अब देखिए मरीख जो है रेट्रोगेट है, ठीक है, वो नहीं मामलात को चलने दे रहा। ऊपर से अतारद रेट्रोगेट है 2-3 नवंबर तक, उसने भी मामलात को सुस्त किया हुआ है, सुस्त रवि है। तीसरा ये है कि यूरेनस ने आकर सूरज से आमना सामना कर लिया है और वो ऐसा ऐसा आमना सामने की तरफ जा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में सुस्त रवि तो है। इस तीनों चीज़ों की मौजूदगी में ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि मामलात नहीं चलेंगे, दे आर स्टक। और आपने जैसे वज़ीर ख़ारजा का बयान बताया, जैसे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के बारे में आपने बताया कि वो ये स्टैंड लेकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार की हुई हैं। तो ये इन प्लैनेट की वजह से है। ये तीनों प्लैनेट रेट्रोगेट हैं जिन्होंने सूरत हाल को बहुत बुरा बनाया हुआ है। और ये आगे चलकर जो यूरेनस की सबसे बड़ी बुरी सूरत हाल है हफ्ता के आखिर में या महीने के आखिर में, ये उस वक्त मुझे लगता है कि कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अच्छा। और सबसे ज़्यादा अगर टेंशन है, मैं टेंशन नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो मामलात के बारे में हसास हैं, बहुत ज़्यादा जो इन मामलात को ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारे चीफ साहब हैं। ज़ाहिर है सारा बोझ उन पे आ गया इस वक्त। अपोजिशन भी वो इस तरह की बातें कर रही है और फिर गवर्नमेंट का भी वो कानून और आइन के तहत गवर्नमेंट की बात मानने को भी वो उस पर भी पाबंद है। हुआ है और यही बोझ उनको ले जा रहे हैं किसी डिसीजन की तरफ के दिनों में। आज जो आप कह चुके हैं, तो वहाँ जाकर ये टेंशन और ये जो बोझ है, एक फैसला वो करेंगे। फिर इस बोझ के सामने रखती है वो कोई ना कोई फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताइए, ये भी बड़ी एक सिचुएशन है। कुछ अर्सा पहले ये उम्मीद लग गई थी कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि भारत ने हमें मुज़ाकरात की बात की है और अगर ये चीज़ें हो जाएं तो पाकिस्तान भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब आज शाह महमूद कुरैशी ने, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इन हालात में भारत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और बीच में भारत ने भी ये कहा कि हमने जनाब कोई मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई पैगाम नहीं भिजवाया। तो ये बॉर्डर पर भी सिचुएशन जो है बड़ी बड़ी तल्ख हो रही है। तो ये क्या कोई जंग वंग का सिलसिला? हाँ जी, ये प्लैनेट अच्छी तरफ जा रहे हैं ना कि बैन अवी तौर पर भी हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जहाँ तक हालात सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं और आगे चलकर ये बात बढ़ेगी। और ये सूरत हाल जो है इसके लिए हमें बड़ी संजीदगी से, बड़े गौर, बड़े सोच विचार से काम लेना होगा। हमें इस सूरत हाल को मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि हम किधर जा रहे हैं और क्या आगे होने वाला है। और हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ारजा का बयान या मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है साहब का, वो यही है कि सूरत हाल इधर ही जा रही है। ठीक हो गया। इंडिया का रद्द अमल भी यही है। अच्छा, प्लैनेट बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं, यूँ टेंस खिंचाव तनों का आलम है।
अच्छा, एक और बात है, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की बहस चल रही है, उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपना जो अभी कल का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उन्होंने ये फरमाया कि मुझे अगर ख़ुद भी जाना पड़ा लंदन तो मैं जाऊंगा नवाज शरीफ को लाने के लिए, और अगर उनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करना पड़ी बोरिस जॉनसन से तो भी सब कुछ मैं करूंगा। और गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी से पहले वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले आएंगे। मुझे ये बताइए कि वैसे तो आप बता चुके हैं नवाज शरीफ साहब के पैसे भी जा रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक्स भी हैं चीज़ें उनकी, कोई इस तरह की कहानी, कोई कामयाबी पाकिस्तान को मिलने वाली है, या नवाज शरीफ साहब इस हवाले से पाकिस्तान का कोई सफ़र उनके कोई? सर वो यूँ नज़र आ रहा है कि 22 दिसंबर तक उनके हालात बहुत टेंस हैं। 22 दिसंबर आप कह रहे हैं हालात ऐसे ही हैं और वो टेंशन जारी है और बढ़ गई। और कोई दोस्त, उनका कोई दोस्त है, उसकी वजह से उनको टेंशन आ रही है। नवाज शरीफ साहब का कोई दोस्त है? मैं उनके नवाज साहब के बारे में ही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में, कि उनका कोई टेंशन है और वो टेंशन उस दोस्त की वजह से है। मुमकिन है उस दोस्त ने उनको गलत मशवरा दिया हो, मुमकिन है वो उस दोस्त का प्रेशर हो, तो वो भी टेंशन आ रही है। और आगे जो जो दिन आगे आ रहे हैं ये टेंशन बढ़ेगी। मुमकिन है नवाज शरीफ साहब के जो आने वाले दिन में कोई बयान है उससे ये पता चल जाए कि ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टेंशन आई पड़ी है, वाज़ेह आई पड़ी है। अच्छा, और ये 3-4-5 दिनों में पता चल जाएगा, अच्छा हफ्ते तक। मैं एक और अब ये देखें, पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो जो कोविड है, कोरोना, ये इतना फैल गया है अमेरिका में, यूरोप में, कि जितना पहले था उससे ज़्यादा तादाद में लोग मरीज़ बन गए। पाकिस्तान में भी ये इसने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। अब 700-800 लोग रोज़ाना बीमार हो रहे हैं। ये भी इन्हीं प्लैनेट्स का ये जो तरबियात ये जो लग रही हैं, या ये जो कुछ हो रहा है, ये इसी का ही इम्पैक्ट है, या ये इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, कोई और प्लैनेट है? ये जो बड़े प्लैनेट हैं जो आगे टेंशन बनने वाले हैं, आजकल तो यूरेनस की वजह से टेंशन बनी है। यूरेनस एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसका सूरज से मुकाबला बना हुआ है और उसकी वजह से अचानक बैठे बैठे टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो कोरोना के बारे में आपने बात की है, ये टेंशन जिन सितारों ने दी है जनवरी में, जिन सितारों की वजह से, जिनके इकट्ठ होने की वजह से ये टेंशन बनी थी, वो स्लो हो गए थे जून जुलाई के बाद। ठीक है। तो आपने नोट किया कि जून जुलाई के बाद हम सारे ये इम्प्रेशन था लोगों का कि कोरोना छोड़ गया, स्लो हो गए। मैंने आपको 1-2 प्रोग्राम में कहा था कि ये फैसला होगा सितंबर के बाद, क्योंकि ये प्लैनेट जो अभी स्लो हैं इन्होंने दोबारा मुस्तकीम हो जाना है, इन्होंने दोबारा तेज़ हो जाना है। चुनांचे मुश्तरी तेज़ हो गया, ज़ोल तेज़ हो गया, प्लूटो तेज़ हो गया। अब ये तीनों जब तेज़ हुए हैं तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था उस वक्त उन प्रोग्रामों में कि ये लगता है फिर कहीं ये कोरोना तेज़ ना हो जाए, क्योंकि ये तो प्लैनेट उसी घर में है जहाँ से इन्होंने ये आग लगाई थी, तो उसी घर में तेज़ हो रहे हैं। तो ये ख़तरा है कि दोबारा ये और ज़्यादा ना फैल जाए। चुनांचे आपने भी उसी तरह इशारा किया है। अब यह है कि इस घर को छोड़ने वाले हैं मुश्तरी और ज़ोल दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद। तो यूँ लगता है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद कोरोना छोड़ जाएगा। लेकिन अभी तो प्रोफेसर ये प्लैनेट जो है निकल जाएंगे इस घर से, जिस घर में तेज़ हो चुके हैं, जो निकल जाएंगे वो अगले घर में चले जाएंगे। तो हर घर की अपनी खसूसियत होती है। जब भी ये कैप्रिकॉर्न में प्लूटो और सैटर्न और ये तीनों इकट्ठे हो गए थे, साथ मुश्तरी भी था, प्लूटो के साथ सैटर्न मिला तो अंदर से एक बला बाहर आ गई। जब इन प्लैनेट के साथ मुश्तरी की किरणें मिलती हैं तो ये बात फैल जाती है। चुनांचे आपने देखा कि जो ही मुश्तरी आया इस साल के शुरू में, वो आ चुका था, इनसे टच किया उसने और ये मसला फैलता गया और फैलता फैलता जो हशर हुआ, जो हालात बने हर एक के सामने हैं। अब फिर वो तीनों इकट्ठे हैं और तीनों एक दूसरे के करीब हैं। चुनांचे ये जो आपने फैलने का जिक्र किया है कि इन ममालिक से ये ख़बरें आ रही हैं और अपने मुल्क समेत
तो ये ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। अगर तो इसी घर में रहते हुए इन तीनों के प्लानिंग की वजह से ये पेंडेमिक फैला है, तो ये पेंडेमिक सितंबर के दूसरे हफ्ते में इन प्लानट का दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बाद इन प्लानट को घर को छोड़ने के बाद ये वबा नहीं रहेगी। लेकिन अभी इसका मतलब है ये जो अभी नवंबर का महीना जो पूरा है और दिसंबर का आधा महीना, ये तो फिर बड़ी खौफनाक सूरत हाल रहेगी। है जी भाई, ये यूँ समझ लीजिए कि 18-20 दिसंबर तक है ये सूरत हाल। फिर ऐसा ये घर छोड़ेंगे जहाँ ये पेंडेमिक वबा करने वाले प्लानट उस वक्त बैठे हैं, जो ही वो घर छोड़ेंगे ये फिर वबा छोड़ने शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नाज़रीन, आपने सुनी प्रोफेसर साहब की बात, एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नवंबर का महीना और फिर दिसंबर का आधा महीना, अगर ये इन प्लैनेट्स की वजह से है जो प्रोफेसर साहब ने बताई है, तो कहना पड़ता है सर, तो फिर आपको बड़ी एहतियात आप करें और इस पर आप इसको बिल्कुल आसानी से ना लें। ये जो अब कोरोना आ रहा है, इसकी सर्ज जो है ये पहले की निस्बत ये ज़्यादा है। अमरीका, यूरोप को इसलिए कि मुश्तरी फिर इनसे रब्ता कर रहा है, सैटर्न से और प्लूटो से। अभी उसका रब्ता होना है 12-15 नवंबर के करीब। तो आप देखेंगे कि 12 नवंबर के करीब ये मामला और तेज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ही जुपिटर जिस प्लैनेट के साथ लगता है उस प्लैनेट के असरात को फैला देता है। जुपिटर मीन एक्सटेंशन। जुपिटर का मतलब यही है कि जहाँ आएगा फैला देगा, उस बात को खुशहाली देगा, बहुत ज़्यादा दे देगा। अगर बर्बादी करेगा तो भी बहुत ज़्यादा करेगा। अगर बुरे प्लानट लग गए हैं तो फिर वो कंस्ट्रक्शन आएगी, खींच लेगा हर चीज़ को। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 2-3 बातें जो हैं वो, एक तो टेंशन जो है वो बढ़ने का इम्कान है। अल्लाह ताला हम दुआ करें कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ करे। और ये जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं इसकी वजह से ये जो कोरोना का सिलसिला जो कम हुआ था, ये अब 22 दिसंबर तक वो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो फिर अब तेज़ हुई है। उसके बाद ये ख़त्म होगी, तब तक आप अपना एहतियात करें। मैं फिर ये कहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। ये इल्म जो है ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। इस पर आप लेकिन फिर भी अगर आप एक एहतियात का दामन न छोड़ें तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे। मेरी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर खिदमत होंगे। लेकिन एक जाने से पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो फिर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक नहीं पहुंचती। जैसे ही आप ये कर लेंगे, वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्रोफेसर साहब की नई गुफ्तगू आ गई है और आप फौरी तौर पर उसे सुन पाएंगे। अब अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।